अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमें ज़िंदगी के अंदर अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि गलतियां हमें लाइफ का वो लेसन सिखाती हैं जो हम शायद नहीं सीख सकते। क्योंकि जब हम एक काम गलत करते हैं ना, तो उस काम के गलत होने की जो वजह है, उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो जाती है, तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे उस चीज़ का गलत होना या आपसे कोई मिस्टेक होना एक नेचुरल सी बात है। तो अगर आपसे कुछ एक मिस्टेक हो गई है, अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है, तो बजाय इसके उससे डरने के आप एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ मुझसे गलत हो गई है। उस काम को ब्लेम ना करें कि शायद ये काम ना करता तो ये चीज़ गलत ना होती, बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ मुझसे हो गई है। क्योंकि जो गलतियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मिस्टेक्स हमें लाइफ का वो लेसन सिखाती हैं कि जो शायद हम एक काम अगर सही भी कर लें, तो वो सही काम भी हमें ना सिखा सके। समटाइम क्या होता है कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, तो हम उस काम को दोबारा करते ही नहीं हैं, कि ये काम मैं इसलिए नहीं करूँगा कि इसमें मुझसे उस टाइम पर ये मिस्टेक हो गई थी। लेकिन अगर एक चीज़ आपको हासिल करनी है, एक चीज़ अगर आपका लाइफ का गोल है, एक चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हैं, अगर वो नहीं करेंगे और आपका जो लाइफ का पर्पस या गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, वो उसी काम पर बेस करता है, तो क्या हमें फिर उस काम को छोड़ देना चाहिए? हमें उस काम से डरना नहीं है, बल्कि जो मिस्टेक अब हुई हैं, उनको करेक्ट करना है। और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ के लिए हमें दोबारा एफर्ट करनी है। नेक्स्ट टाइम हमने अच्छी अप्रोच के साथ आना है और उस काम को दोबारा कैरी आउट करना है। ये नहीं करना कि एक चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है, एक चीज़ हमें पता है कि ये हमें हमारे लाइफ के गोल्स के अंदर हेल्प कर सकती है, और वो चीज़ अगर हमसे गलत हो गई है, तो उस चीज़ को क्विट नहीं करना, बल्कि वो चीज़ गलत क्यों हो रही है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है और उस काम के लिए दोबारा एफर्ट करनी है। समटाइम हम मिस्टेक जब होती है हमसे, तो हम इतना डर जाते हैं कि एक काम जो हमें लाइफ के अंदर बहुत हेल्पफुल हो सकता है, या एक काम हमें हमारी लाइफ के गोल की तरफ लेकर जा सकता है, उस मिस्टेक की वजह से, उस मिस्टेक के खौफ की वजह से हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। हम उस काम के करने के लिए एक बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मैं इस काम के करीब भी गया, तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसको दोबारा कर दिया, तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा मेरे साथ पास्ट में हुआ था। तो सबसे पहले तो पास्ट से बाहर निकले। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो काम गलत एक बार हो गया, वो बार-बार आपके लिए गलत हो। और इन केस अगर वो काम आपके लिए दूसरी बार भी गलत हो गया, तो आपको उस काम के अंदर से, उस मिस्टेक के अंदर से लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा। आप लेसन उस काम से लर्न कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो शायद आपको आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते थे। तो मिस्टेक को हमेशा हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मुझसे हो गई है। अब कोशिश करूँगा कि लाइफ में ये चीज़ ना हो, और जिस वजह से ये चीज़ हुई है उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा, ताकि वो काम, वो मिस्टेक मुझसे दोबारा ना हो। क्योंकि जब हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ हमारा जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देती है। हम लाइफ में अच्छी तरह ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। ये चीज़ हमारे नॉलेज को, हमारे माइंडसेट को, हमारे नज़रिए को चेंज करती है। हम अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर पाते हैं। हम अपनी प्रोग्रेस को एक्सटेंड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम गलतियों से सीख रहे हैं। हम कुछ अच्छी अप्रोच के साथ आ रहे हैं। वो चीज़ें जो हमसे गलत हो रही हैं, हम उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात याद रखनी है कि जब कहीं भी आपसे लाइफ में कुछ गलत हो जाए, तो पहले उसको आपने एक्सेप्ट करना है और उस चीज़ से आपने कुछ नया सीखना है और उस चीज़ को कोशिश करनी है कि वो चीज़ दोबारा ना हो। लेकिन अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि उस मिस्टेक के साथ, उस गलती के साथ अब आप स्टिक होकर बैठ जाएँ कि ये काम तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम इवन दो वो आपका लाइफ का गोल हो सकता है। तो अब वो करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि पास्ट में मेरे साथ ये गलत हो गया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपके साथ वो चीज़ दोबारा रिपीट हो। व्हाट वेंट रॉन्ग, इट वेंट रॉन्ग। अब आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो कोशिश करनी है कि अब फ्यूचर पे फोकस करना है। पास्ट के ऊपर नहीं रहना, प्रेज़ेंट में रहना है और फ्यूचर पर फोकस रखना है। प्रेज़ेंट में क्यों रहना है कि अब उस मिस्टेक से सीखना है
और फ्यूचर पे क्यों फोकस रखना है? क्योंकि उस मिस्टेक से सीखेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर पे फोकस क्यों रखना है? कि वो काम गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। हम फ्यूचर में उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब वो काम गलत हो रहा है तो उसको प्रेज़ेंट में रहकर सही करें। पास्ट से बाहर निकल आए। एक चीज़ अगर हो गई सो हो गई, अब उस पे फोकस नहीं करना। क्योंकि अगर आप पास्ट पर ही फोकस करके बैठ जाएंगे और अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, और अगर उस गलती आपसे एक हो गई है उसको इम्प्रूव करने की बजाय, उसको करेक्ट करने की बजाय उस काम को ही आप छोड़ देंगे जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, तो इट्स मीन कि आप अपनी जो डायरेक्शन है गोल्स की, उनमें से किसी एक रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आप जिस रास्ते पर चलना चाहते थे वो रास्ता वही रास्ता था कि जहाँ पर आपने अपनी मिस्टेक से सीखना है। और रिमेंबर वन थिंग कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, जो प्रोग्रेस है, वो गलतियों से सीखने से मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ये कहें कि मुझे तो सब कुछ आता है और मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि हम ये कहें कि हम लाइफ में हर चीज़ कर लें किसी भी मिस्टेक किए बगैर। हमारा लाइफ में मिस्टेक करना एक कॉमन सी बात है, लेकिन हमें उन मिस्टेक से उन गलतियों से सीखना चाहिए। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए, लाइफ में अगर कामयाब होना है, लाइफ में अगर वो हासिल करना है जिसका ड्रीम है, तो उसके लिए मिस्टेक तो होगी। और अगर मिस्टेक होंगी तो मिस्टेक को स्टिक टू नहीं रहना कि अब मुझे ये काम ही नहीं करना, बल्कि उन मिस्टेक से सीखना है और कोशिश करनी है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करना है कि वो दोबारा ना हो, जिस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं उनको अवॉइड करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।